पीवाईक्यू देख रहे थे और चैप्टर का नाम था रोटेशन, और रोटेशन का एक क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दे रखा है इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। अगर सॉल्व करने का देखें अगर क्वेश्चन को, तो सॉल्व तो मतलब एक लाइन में किया जा सकता है क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला से पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन के बताने के पीछे का जो मोटिव है ना, वो है हम लोग को समझना कि इंटीग्रेशन का फिजिक्स में हम लोग यूज कैसे करें, क्योंकि ये हम लोग को सीखना होगा कि किस तरह से इंटीग्रेशन यूज करना है। ये जो चैप्टर है रोटेशन के चैप्टर के आसपास वाला जो भी 2 4 3 चैप्टर है, ठीक है, आगे या फिर पीछे जाए, वहां पर बहुत ज्यादा इसका रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन जब भी वहां से पूछता है तो कहीं ना कहीं उसमें इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन के जरिए एक तरह से सीख लेना है कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। और एक आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है 2020 का। चलते हैं देखते हैं क्या दे रखा है। शोन इन द फिगर इज ए हॉलो आइसक्रीम कोन। एक कोन है जो अंदर में पूरी तरह से क्या है, खाली है, खोखला है। इट इज ओपन एट द टॉप पर ओपन है। इफ द मास इज एम, मास कितना दे रखा है, एम दे रखा है, रेडियस आर दे रखा है, और हाइट कितना दे रखा है, एच दे रखा है, सारा कुछ गिवन है। ठीक है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर हम लोग हॉलो कोन की बात करें तो ये हम लोग ऑलरेडी याद करके ही रखते हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है। अगर रिंग की बात करें तो रिंग का होता है mr², और जब हम लोग कोन का बात करते हैं तो इसका mr²/2 हो जाता है। और अगर एक सॉलिड कोन रहता है, इसके अंदर भी पूरा पार्ट फिल किया हुआ रहता है, यूनिफॉर्मली फिल रहता, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कि सॉलिड कोन के केस में ये हो जाता है 3mr²/10। खैर याद करना तो अलग चीज़ है, हम लोग को एप्लीकेशन सीखना है कि कैसे इसमें इंटीग्रेशन का हेल्प ले और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो किसी न किसी तरह से थोड़ा सा घुमा देता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक छोटा सा रिंग लेंगे। ठीक है, एक रिंग हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर दिए, क्योंकि इस रिंग से ही ये पूरा का पूरा कोन बना हुआ है। उसके साइज को अगर हम लोग बढ़ाते चले जाए तो ठीक है, इस रिंग को ही इंटीग्रेट करके हम लोग को टोटल निकालना है। और इस रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसको हम डी कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस कोन के सामने। अगर हम लोग देखें तो डी बराबर कितना हो जाएगा, dm इंटू r²। r हम लोग इसका रेडियस ले लेंगे, ये वाला रेडियस कितना होगा, r। और dm क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इसका छोटा सा मास है, टोटल मास के सामने a क्या हो जाएगा, एक छोटा सा मास हो जाएगा। और जब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r²। अब यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि dm हम लोग कैसे निकालें। मतलब फिजिक्स में ये सीखना होता है, आसपास का जो भी चैप्टर है ना वहां पर जरूरत पड़ता है dm का, तो हम लोग को सीखना है कि dm पता कैसे करें। क्योंकि एक बार अगर dm पता चल जाए ना तो फिर उसके बाद बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन यूज होता है। मैथ वाला इंटीग्रेशन उतना डिफिकल्ट होता नहीं है, बेसिक इंटीग्रेशन यूज होता है और उसके जरिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोशिश करते हैं dm निकालने का। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मास m दे रखा है और इसका टोटल जो एरिया होगा, यहाँ पर वॉल्यूम लेकर के नहीं चलेंगे, मास लेकर के चलेंगे, क्योंकि वॉल्यूम इसमें तो है ही नहीं। टोटल एरिया इसका जो होगा वो होगा πr/l। ठीक है, l इसका ए वाला लेंथ l कंसीडर कर लेते हैं कि इसका टोटल लेंथ जो है ना वो l होगा, टोटल लेंथ l होगा। अगर सिर्फ इस रिंग का लेंथ लेंगे तो फिर वो dl होगा। तो πr/l लेंथ में, πr/l एरिया में इसका जो मास दे करके रखा है वो कैपिटल M दे करके रखा है। अगर यूनिट एरिया की बात करें तो m/πr/l होगा। और एक छोटा सा एरिया इसमें कंसीडर करें। अच्छा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये जो रिंग है ना, एक गोल बना हुआ है, इसको रिंग इस टाइप से होगा। ठीक है, इस टाइप से रिंग होगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसका लेंथ अगर r है, रेडियस अगर इसका r है, तो इसका काट करके अगर हम लोग इस तरह से सिंपल इस तरह से बिछा दे, इसको इस तरह से अगर हम लोग रख लेते हैं तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2πr हो जाएगा। क्योंकि किसी भी सर्कल का हम लोग जानते हैं पेरीमीटर उसका कितना होता है, 2πr होता है। तो ये तो 2πr हो जाएगा। और इसका ए वाला हम बोले थे कि ए वाला जो लेंथ है ना, रिंग थोड़ा सा तो उसमें थिकनेस रहेगा, तो उस थिकनेस का वैल्यू जो है ना और dl हम लोग ले लेंगे। ठीक है, छोटा सा लेंथ dl। तो अब इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2πr इंटू dl, 2πr इंटू dl। तो 2πr इंटू dl एरिया में मास कितना हो जाएगा, m/πr/l इंटू 2πr और साथ में dl। ठीक है, अब यहाँ पर मिस्टेक क्या हो सकता है, गलती ये हो सकता है कि अगर कैपिटल R और स्मॉल r दोनों
सेम कोई कंसीडर कर ले, या तो दोनों को स्मॉल आर मान ले या फिर दोनों को कैपिटल आर मान ले, तो आपस में कट जाएगा, फिर लास्ट में आंसर नहीं आएगा। ध्यान रखना है दोनों आर अलग है। तो यहाँ से सिर्फ कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ से पाई कैंसिल हो रहा है, मतलब कि ए आ जाएगा 2mr 2mr dl डिवाइडेड बाई आर एल। तो ए हम लोग का किस चीज का वैल्यू हो गया, ए हो गया डीएम का वैल्यू, छोटा सा चीज का मास। तो अब डीएम का वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है कि अब भी कोई इशू आने वाला है। तो यहाँ से आई का वैल्यू निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम की जगह पर 2mr dl बाई आर एल, ये तो डीएम का वैल्यू लिख दिए। और उसके बाद साथ में क्या लिखना है, आर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो ये हम लोग आर स्क्वायर ले लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें देखो जब हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल एक होना चाहिए, ठीक है। एक वेरिएबल रहने से उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं कि वो जो वेरिएबल है ना इस लिमिट से इस लिमिट तक चेंज हो रहा है। जैसे मान लो इसमें अगर हम लोग हाइट की बात करें तो 0 से लेके h तक चेंज हो रहा है, l तो मतलब दिया ही नहीं है तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। रेडियस का ही अगर एग्जांपल ले तो 0 से लेकर मैक्सिमम कैपिटल R तक जा रहा है, तो कोई एक होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, l एक तो जो हम लोग को पता नहीं है, आर दूसरा जो हम लोग को पता नहीं है, दोनों का दोनों हम लोग कंसीडर किए हुए हैं। तो आर और एल दोनों हम लोग नहीं रख सकते, कोई एक होना चाहिए, ठीक है। या फिर इन दोनों की जगह कोई एक तीसरा वेरिएबल ले लेंगे तो हम लोग का जो इंटीग्रेशन है सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं रिप्लेस करने का, किसको रिप्लेस करने का, स्मॉल आर और स्मॉल एल को, या तो दोनों, या तो आर को ही एल में कन्वर्ट कर देंगे या फिर एल को आर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर एल आर दोनों को हटाकर एक तीसरा वेरिएबल ले आएंगे ताकि हमारा इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। इसका एक काम करते हैं, ले लेते हैं स्टार्टिंग यहाँ से जो लेंथ है ना x ले लेते हैं, मान लेते हैं x लेंथ पर हम लोग ए रिंग कंसिडर किए थे, ठीक है। अगर ए लेंथ x ले लेंगे तो रिलेशन एक तो बनेगा x बटा h, ये हम लोग का रिलेशन बनेगा x बटा बड़ा वाला हाइट h इज इक्वल टू यहाँ से स्मॉल r बटा एक कैपिटल R। ये दोनों ट्रायंगल के सिमिलर होने की वजह से हो रहा है, एक छोटा वाला ट्रायंगल है बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों का दोनों सिमिलर है, तो ये हम लोग हाइट में और रेडियस में रिलेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग को बेनिफिट क्या होगा, ये r हट जाएगा, ये स्मॉल r एक नया वेरिएबल x के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर हम लोग को मिल जाएगा rx डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो एक काम यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से r हम लोग हटा लेंगे, दूसरा l को हटाना था। l के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर dl है ना, अगर यहाँ पर dl लेंगे ना, ये स्लैंट हाइट है जो तिरछा वाला हाइट है dl लेंगे तो ये वाला फिर dx लेना पड़ेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वाला है तिरछा वाला, तो अगर हम लोग dx लेते हैं तो तिरछा वाला क्या लेंगे dl, ये हम लोग छोटा ट्रायंगल में लिए। और बड़ा वाला हम क्या करेंगे, dx के जगह h, क्योंकि बड़ा वाला में तो h है, और dl के जगह l, क्योंकि बड़ा वाला में l है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं dl का वैल्यू, dl का वैल्यू कितना आ जाएगा, dl बराबर आ जाएगा l dx डिवाइडेड बाई h, ये हम लोग का इक्वेशन 2। अब यहाँ से r और dl दोनों को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 2m r के जगह पर, अच्छा dl के जगह पर नीचे में क्या है RL, ये RL लिख लेते हैं, इंटू इस L को भी हटना होगा, ठीक है। या तो एक खुद हट जाएगा, नहीं तो फिर उसके लिए कुछ और हम लोग तरीका निकालेंगे, क्योंकि ये सब एज्यूम किया हुआ चीज़ है। यहाँ से RQ आ रहा है ना, एक DL आ रहा है एक RQ, पहले DL का वैल्यू लिख लेते हैं। DL का वैल्यू कितना आया है, L dx बाई h, और उसके बाद स्मॉल r और ये r स्क्वायर मिलकर के RQ बन रहा है, तो RQ यहाँ से मिल जाएगा RQ XQ डिवाइडेड बाई HQ। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ L भी कैंसिल हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रह गया x, और x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 से लेकर के h तक, 0 से लेकर के कैपिटल H तक। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाए तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 2m डिवाइडेड बाई r HQ, और यहाँ से एक h के पावर 4, और ऊपर में एक RQ है, ये भी RQ इंटू, ठीक है, h के पावर 4 कर ली थी, दोनों मल्टीप्लाई करके
एक आर कैंसिल हो रहा था, अगला स्टेप में कैंसिल कर देंगे, बस अब अंदर में बच गया एक्स क्यू डी एक्स। यहाँ से आर और ए आर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो अब जो टर्म है उसको बाहर निकालते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है 2m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई h टू द पावर 4 और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के h तक। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 4/4 आएगा, तो x के पावर 4 को h के पावर 4 लिख सकते हैं। ये बन जाएगा 2m आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई h के पावर 4 इंटू, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो x के पावर 4, x के पावर 4 को क्या लिखेंगे, h के पावर 4 लिखेंगे, h के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। एक्स क्यू का x के पावर 4/4 होता है, फिर x को फाइनली कैपिटल H और 0 से रिप्लेस कर देना होगा तो a आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व हो करके बन रहा है a कैंसिल, 2 से a कैंसिल, 1/2 m आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करके फाइनली ऑप्शन ए लेकर के आ गए। तो इस टाइप का और भी इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन मिलेगा, और एक आसपास वाला जो चैप्टर है ना, ये पूरी तरह से भरा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, इवन ग्रेविटेशन में भी जाएंगे तो वही मिलेगा, फिर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में जाएंगे तो वहां पर भी डीएम कंसीडर करना होगा। तो ये बहुत अच्छा से आना चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन में डीएम कैसे कंसीडर करें। एक बार डीएम कंसीडर करना आ गया तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है।